अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इंग्लिश ग्रामर में हमने प्रोनाउन शुरू किया है कि प्रोनाउंस की 12 किस्में हैं, 12 काइंड्स हैं। तो आज हम 8वीं काइंड्स 8वीं किस्म पढ़ेंगे जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इज़ अ प्रोनाउन इन विच द एक्शन रिफ्लेक्ट टू दी अदर, जिसमें एक्शंस जो होता है अमल जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। और या इन दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन। या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक ही शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ्स, ओवर सेल्फ्स, यूअर सेल्फ, यूअर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सारे फार्मल हैं, जबकि देयर सेल्फ्स जो होते हैं ये इनफॉर्मल है। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है आई कट माई सेल्फ। तो ये आई एंड माई सेल्फ जो होते हैं ये दोनों जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यू हैव टू डू दिस यूअर सेल्फ्स। तीसरी एग्जाम्पल है ही ब्रोक इट हिमसेल्फ। चौथी एग्जाम्पल है दिस मशीन स्टार्ट इट सेल्फ, ये मशीन खुद ब खुद चलती है। आगे एग्जाम्पल है वी बिल्ट दिस हाउस ओवर सेल्फ, ये घर हमने खुद तामीर किया है। आगे एग्जाम्पल है यू हैव टू राइट दिस असाइनमेंट योर सेल्फ। आगे एग्जाम्पल है शी कम्स हर हेयर हर सेल्फ, शिया बीट देम सेल्फ्स इन महरम। तो ये सारे जो होते हैं ओवर सेल्फ्स, यूअर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जो होते हैं सब्जेक्ट और प्रोनाउंस जो होते हैं सेम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे टाइप्स है, नवी टाइप्स है जिसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पोजीशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसका पोजीशन क्या होगा? आफ्टर वर्ब्स, पहली पोजीशन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होगा वो वर्ब्स के बाद होगा। सेकेंड वन है आफ्टर द ऑब्जेक्ट आर एट द एंड, और दूसरी पोजीशन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होगा वो ऑब्जेक्ट के बाद होगा या आखिर में होगा। एग्जाम्पल है ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ्स, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ्स। अब यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ्स है ये जो होते हैं वर्ब के बाद है। इंट्रोड्यूस जो होता है वर्ब है, हिमसेल्फ्स जो होते हैं आगे है। एक आगे एग्जाम्पल है शी टोल्ड मी द एंटायर स्टोरी हर सेल्फ। यहाँ पर हर सेल्फ जो होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और इसका पोजीशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट की इन के ऊपर जो होते हैं इस्तेमाल हुआ है। आगे आफ्टर ऑब्जेक्ट आर एट द एंड, ये दो एग्जाम्पल जो इस्तेमाल हुए हैं ये आफ्टर वर्ब्स इस्तेमाल हो गए हैं, जबकि आगे जो एग्जाम्पल आएंगे वो आफ्टर ऑब्जेक्ट आर एट द एंड, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पोजीशन जगह होगी वो ऑब्जेक्ट या एंड के ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल वी टुक एडमिशन ओवर सेल्फ्स, वी टुक एडमिशन ओवर सेल्फ्स। यहाँ पर देखें तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है। आगे एग्जांपल है आई कुक्ड माई सेल्फ द पिज़्ज़ा। यहाँ पर जो है माई सेल्फ द पिज़्ज़ा ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है। आगे एग्जांपल है वी हैव रिटन ऑल द नोट्स ओवर सेल्फ्स। आगे एग्जांपल है दे ब्रोक ऑल द चेयर देम सेल्फ्स। तो ये जो होते हैं नवी टाइप्स थी जिसको हम पोजीशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं या तो वर्ब्स के बाद होगा या ऑब्जेक्ट के इख्तिताम पर होगा। आगे 10वीं टाइप्स हैं एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन। एम्फेटिक जिसको हम ताकीदी कहते हैं या इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है? इज़ ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड आफ्टर दिस सब्जेक्ट।
फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का किस्म होता है, टाइप्स होता है। दैट यूज आफ्टर द सब्जेक्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, जो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है ताकि एम्फेसिस जो होते हैं ताकीद के लिए जो होते हैं, किसी जुमले के ऊपर जो होता है उसको ज़ोर देने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बाई माई सेल्फ कट माई फिंगर, वी और सेल्फ्स मैनेज दी क्लास, यानी किसी जुमले के ऊपर जो होते हैं ताकीद के लिए या उसको जो होते हैं एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। दे बाई देम सेल्फ सेक्रीफाइस द एनिमल एंड ईट। आगे एग्जाम्पल है, शी हर सेल्फ क्रॉस दी रोड। आगे एग्जाम्पल है, दिस मशीन इट सेल्फ स्टार्ट, ये मशीन खुद ब खुद चालू होती है। तो ऐसे जुमले जहाँ पर जो होते हैं एम्फेसिस किया जाता है सब्जेक्ट के बाद जो होते हैं उनको हम एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे 11 नंबर जो टाइप्स है उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल जो मुतबादिल भी होता है, मुतकाफी इसको कहते हैं, एज ए प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू शो अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल जो तबादले के तौर पर इस्तेमाल होता है। ईच अदर वन अनदर, इसकी एग्जांपल है ईच अदर एंड वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं जो म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो ईच अदर इज ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आगे एग्जांपल है, दे स्लेप्ट वन अनदर, ये सारे जो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की टाइप्स हैं। आगे जो 12वीं टाइप्स है उसको हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, इज ए प्रोनाउन दैट डज नॉट शो अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स और सम टाइम प्लेस, दे बिगिन विद सम, एनी, नो एंड एवरी इन रेयर केसेस। तो क्या होता है कि ये प्रोनाउन की वो किस्म होती है जो किसी पर्टिकुलर शख्स को, जगह या चीज़ को, इनडेफिनिट प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स या जगह के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उस हालत में इसमें सम, इनी, नो एंड एवरी जो होते हैं रेयर केस में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये प्रोनाउन है सम, एनी, नो, एवरी। पॉजिटिव हालत में यूज़ होते हैं, नेगेटिव मीनिंग्स में नो यूज़ होता है, और इंट्रागेटिव में एनी और एवरी जो होता है यूज़ होता है। आगे एग्जाम्पल है, इनको हम कंटिन्यू करेंगे।